चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं आज ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन की 6 टॉपिक एसी सर्किट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट 5 एम्पीयर धारा ले रहा है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति और 0.8 शक्ति गुणांक है। तो सूत्र होता है R बराबर V/I। V का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, V का मान 240, ठीक है। I का मान कितना है 5, भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा अपना B 42.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेक्टेंस की इकाई क्या है। तो सस्पेक्टेंस की इकाई जो है वो है महो। क्या है, महो। महो के लीजिए या 1/ओम के लीजिए या ओम इनवर्स के लीजिए या के लीजिए आप सीमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को सूत्र होता है इसका, देखिए F R बराबर 1/2 पाई वर्गमूल के अंदर LC। अब आपको क्या बढ़ाना है, यदि आपको इसमें इसको बढ़ाना है, ठीक है, अनुनाद आवृत्ति को यदि आपको बढ़ाना है तो किसको कम करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस को कम करना पड़ेगा, C के मान को कम करना पड़ेगा। तो कौन सा उत्तर राइट होगा यहाँ पर, तीसरे का। तो तीसरे का यहाँ पर राइट होगा B की संधारिता के मान में कमी करके। प्रश्न नंबर 4, फेज प्रणाली में, फेज सिस्टम में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है C, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति इसका कारण है। नंबर 5, स्टार संयोजन में 3 फेज सिस्टम में असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या होगी। तो इसमें होता है यदि संतुलित हो तो 0 होता है और असंतुलन की स्थिति में तीनों कलाओं में धारा का बीजीओ होता है, ठीक है। ये स्टार कनेक्शन होता है इस प्रकार से। तो न्यूट्रल का योग कितना होता है, इसका, इसका और इसका, तीनों का योगफल। प्रश्न नंबर 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 का रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 हो। तो यदि पावर फैक्टर 0 हो तो इसका उत्तर होगा C, W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के। 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य जो है वो क्या होगा। इसका उत्तर होगा C 339.5 वोल्ट। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करते हैं, सूत्र होता है VRMS बराबर 240 वोल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या याद करना है, VM याद करना है। तो सूत्र होता है √2 गुणा VRMS। तो VRMS का मान कितना 240 और यहाँ पर √2 का मान हम 1.414 और रखेंगे इसको 240 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा 339.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। तो D VI sin थीटा, ये वास्तविक पावर का सूत्र है VI cos थीटा। प्रश्न नंबर 10, R का मान दिया हुआ है, XL का मान दिया हुआ है, XC का मान दिया हुआ है, ठीक है। प्रतिबाधा की गणना अपने को करनी है, तो किस प्रकार से प्रतिबाधा की गणना करेंगे। सूत्र होता है Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस कोष्टक XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें मान रखेंगे Z स्क्वायर बराबर R का मान कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, XL का मान दिया हुआ 36 और XC का मान दिया हुआ 24, माइनस करेंगे कितना बचेगा 12 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 169 और वर्गमूल निकलेगा कितना निकलेगा 13, इसका उत्तर होगा 13 ओम। प्रश्न नंबर 11, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। और सिंगल फेज बोला है, यदि 2 फेज हो तो भी कितना होता है 90, 4 फेज हो तो भी कितना होता है 90 और 3 फेज हो तो कितना होता है 120 डिग्री। 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। B 1। 14, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के चल शक्ति गुणांक की गणना करनी, किसकी गणना करनी, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला था cos phi बराबर होता है R/Z। अब R का मान तो आपको दिया हुआ 24 ओम, लेकिन Z का मान हमारे पास नहीं है, तो पहले Z का मान निकालते हैं हम। Z का मान कैसे निकालेंगे, Z बराबर 240/5, ठीक है, 240 V/R 5 है ना, धारा का मान 5, भाग देंगे कितना आएगा 48 आ जाएगा, Z का मान आ गया। अब वापस चलते हैं, cos phi शक्ति गुणांक का सूत्र है R/Z। तो R का मान कितना अपना 24 और Z का मान आया 48, भाग देंगे कितना आएगा 0.5, सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर, प्रतिरोध R 15 ओम, परिणामी प्रतिघात X का मान 20 ओम, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जुड़े हैं। RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना अपने को करनी है, किस प्रकार से करते हैं, वही cos phi का सूत्र R/Z। अब Z का मान है नहीं, Z के लिए सूत्र होगा यहाँ पर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा। अब R का मान कितना अपने पास में, R का मान है अपने पास 15 स्क्वायर प्लस X का मान है अपने पास में 20, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 225 और 400 को जब जोड़ते हैं 625 आता है, वर्गमूल निकलेगा कितना निकलेगा 25, यानी कि आपके पास में Z का मान कितना आ गया 25। अब cos phi में मान रख देते हैं, R का मान 15 और इसका मान 25, इसको हल करेंगे 0.6 आपको मिलने वाला है, आंसर आएगा 0.6। प्रश्न नंबर 16, 50 हर्ज आवृत्ति 8 एम्पीयर धारा प्रवाह करने वाले RLC समांतर परिपथ सर्किट के मान एडमिटेंस की गणना करनी है, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो इसको हल करेंगे, देखो एडमिटेंस Y बराबर सूत्र होता है I बराबर I/V, ठीक है। अब I का जो मान है वो कितना है 8 है ना, 8 एम्पीयर और V का मान कितना है 240 वोल्ट। जब इसको हल करने वाले तो हल करेंगे तो कितना आएगा 0.33 महो। प्रश्न नंबर 17, एकल कला RLC समांतर परिपथ में लाइन धारा, लाइन वोल्टेज की, लाइन करंट की गणना करने का सूत्र क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, इसका सूत्र होता है IL
डी वाला, ठीक है। 17वें का डी। प्रश्न नंबर 18, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा डी, संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। प्रश्न नंबर 19, डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा और फेज धारा के बीच में क्या संबंध होता है? तो लाइन धारा जो होती है वो फेज धारा की √3 गुना होती है, ठीक है। तो कौन सा उत्तर आएगा? सी वाला। प्रश्न नंबर 20, कला सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या होता है? डी, 3 फेज प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 22, 3 फेज शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि में यदि एक शून्य पाठ्यांक हो, दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा? उत्तर होगा ए, 0.5। प्रश्न नंबर 23, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? तो डायरेक्टली आपको सूत्र याद रख लेना है। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होता है? बी, प्रभावी मूल्य बटा औसत, यानी कि इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। प्रश्न नंबर 24, एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में किस वैद्युतिक शब्द से परिभाषित किया जाता है? इसका उत्तर होगा सी, एडमिटेंस, ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है कि श्रेणी में यदि पूछे तो श्रेणी के लिए किसको बोलते हैं? समांतर में तो एडमिटेंस बोलते हैं, श्रेणी के लिए प्रतिबाधा जेड से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और एक और सूत्र होता है प्रतिबाधा का, जेड बराबर 1/y, यानी कि प्रतिबाधा बराबर 1 एडमिटेंस। 3 फेज प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलो एम्पियर है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना अपने को करनी है, ठीक है। तो इसको ऐसे निकालते हैं। ये तो आपको दे रखी है 4 किलोवाट सक्रिय शक्ति, ये प्रतिक्रियाशील शक्ति आपको ज्ञात करनी है, और ये जो है ये कौन शक्ति है? आभासी, जिसको कितनी दे रखी है? ये 5 है, ठीक है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 40 माइनस करेंगे 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पे आएगा 3। प्रश्न नंबर 27, आरएलसी परिपथ में श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो जब प्रेरकीय प्रतिघात 1 सेल और 1 सी धारकीय प्रतिघात दोनों का मान बराबर होता है, यानी कि 1 सेल बराबर यदि 1 सी होता है तब अनुनाद होता है। उस समय पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 1। प्रश्न नंबर 28, 3 फेज 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करें? इसका उत्तर होगा सी, मीटर में दबाव कोइल के कनेक्शन को उल्टा करके। प्रश्न नंबर 29, जावक्रीय एसी के फॉर्म फैक्टर का क्या मान होता है? तो इसका होता है 1.1, ठीक है। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है वर्गाकार तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है 1.57 और फुल वेव के लिए भी होता है कितना? 1। प्रश्न नंबर 30, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? मतलब डी, ठीक है, सस्पिटेंस। प्रश्न नंबर 31, 2 वाटमीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है? सी, W1 माइनस W2। प्रश्न नंबर 32, कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? कौन से में होती है? सी, 3 फेज 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली में। प्रश्न नंबर 33, फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है 3 फेज प्रणाली में, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? सूत्र होता है इसका VA, लाइन वोल्टेज बराबर √3 गुणा फेज वोल्टेज, ठीक है। फेज वोल्टेज √3 गुणा फेज वोल्टेज कितना? 240, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन √3 का मान 1.732 रख करके, तो आएगा लगभग 415 वोल्ट। प्रश्न नंबर 34, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा? तो पावर फैक्टर का मान होगा डी, 0.5 से कम। प्रश्न नंबर 35, 3 फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? तो इसमें होता है बी, 120 डिग्री 3 फेज में। किस स्थिति को अनुनाद आरएल सर्किट कहा जाता है? जब दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर, तब इसको हम अनुनाद की स्थिति कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने एसी सर्किट से संबंधित सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।